हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टेन गुरुआ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्वेन ब्रोज में। आज हम हिस्ट्री के पूरे तीनों बुक के पूरे मैप करेंगे और पूरा लास्ट में मैं टिप दूंगा कि कैसे मैंने मैप को इजीली किया था और कैसे आप भी उन टिप्स को फॉलो करके अपने सारा मैप वर्क कंप्लीट कर सकते हो। तो पूरी वीडियो को जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार मैप में परेशानी होती है, मैप याद नहीं हो पाते, तो उनको भी ये वीडियो दे देना ताकि उनको भी मैप का वर्क जो है वो इजीली कवर हो जाए। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर अपन इस साल की बात करें 2020-21 की, तो ये सारे मैप हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ऑब्वियसली यार इतने सारे नाम याद करना किसी के लिए भी इजी नहीं होता है, तो मैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मैप इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे याद कर सकते हो तो ऑब्वियसली सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन आप चाहो तो सिर्फ मेरे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको याद कर सकते हो, बाकियों को सिर्फ एक बार देख सकते हो ताकि बाकियों का भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना, 95% चांसेस है कि उन्हीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो सीधा अपन देखते हैं। सबसे पहले तो मैप में आपको दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला रहेगा जहाँ पे आपको नाम दे दिया गया है, जैसे कि अमृतसर या फिर आगरा, और आपको उसको कहाँ पे है वो मार्क करना है। अमृतसर, आगरा कहाँ पे उनको मार्क करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन रहेगा कि आपको ABC ऐसे मार्क मैप में मार्क आएगा और आपको बताना है कि ये कौन सी जगह है। इसके लिए आपको वहाँ पे हिंट दी गई होगी 3 सेंटर्स ऑफ मेजर बुद्धिस्ट साइट्स। तो ये कौन सी बुद्धिस्ट साइट है ये आपको बताना है। तो इस तरीके के दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इनका पैटर्न हर बार चेंज होता रहता है। यहाँ पे आपको दो इस तरीके के क्वेश्चन देखने मिल रहा है और 3 मार्क्ड मिल रहा है। लेकिन अगर अपन 2020-21 की बात करें तो वहां पे आपको 2 मार्क्ड आएंगे मैप में और 3 नाम आएंगे जिनको आपको मार्क करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपका पूरा मैप वर्क आएगा और इजीली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनको कर सकते हो। हम यहाँ पे पूरी बात करेंगे अलग अलग इंपॉर्टेंट लोकेशंस की। उसके साथ साथ ये जो हिंट्स है ना, हम इनकी भी बात करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आपको ये नहीं पता कि यार ये कौन सी जगह है, लेकिन आपको यहाँ पे आ गया कि ये मेजर बुद्धिस्ट साइट है तो आपको समझ में आ गया। या फिर कभी कभार आ जाता है कि प्लेस वेयर गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट, तो आपको भले ही जगह नहीं पता था ये वाली, लेकिन हिंट से आपको समझ में आ गया कि हाँ इस जगह पे गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट अटेंड हुई थी। तो इस तरीके से भी आप कभी कभार मैप को कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी लोकेशंस पता हो। तो हम लोकेशंस भी देखेंगे, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यानी कि जो हिंट्स है उनको भी देखेंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा मैप आता है मैच्योर हड़प्पन साइट्स। अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी भी खोल सकते हो, पेज नंबर 2 में आपको ये वाला मैप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं। राखी गढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्होदारो, कालीबंगन, बालाकोट, धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर, सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे कुछ हिंट्स आपको कुछ हिंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको हो सकता है आ जाए 1-2 लोकेशन मार्क को आपसे पूछा गया हो। सेंटर स्पेशलाइज फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, तो अगर आपको पता है कि ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्क आया है, यहाँ लोथल की जगह, आपको पता है ये लोथल है, सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये आप हिंट पढ़ के भी बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल वहां पे हिंट आई थी सिटी नोन फॉर मेकिंग बीट ऑब्जेक्ट्स, तो आप वहां पे लिख सकते हो लोथल। तो हिंट से भी अगर हिंट से बनना है तो भी आप लिख सकते हो। अगर आपको पता है कि हाँ ये जगह लोथल है तो भी आप लिख सकते हो। तो ज्यादा अच्छा है कि अपन दोनों को देख सकें ताकि वहां पे रिस्क फैक्टर जो हमारा कम हो जाए। तो मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, तो देख लेते हैं। सेंटर स्पेशलाइज फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, नागेश्वर और बालाकोट, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। और इसके अलावा आ सकती है हिंट सिटी नोन फॉर बीड मेकिंग, लोथल एंड चान्होदारो। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो 4 तो आपके मैप हो गए। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी आ सकता है कि सिर्फ लोथल आ गया लेकिन हिंट नहीं आई, तो भी आपको मार्क करते बनना चाहिए। तो अपन सारे मैप देख लेते हैं, मैप में मार्क कहाँ कहाँ है। राखी गढ़ी, हड़प्पा, यहाँ पे आप पॉज करिए वीडियो को और एक बार फटाफट पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि कौन सी जगह कौन सा मैप कहाँ पे मार्क है। आप चाहो तो अगर आपको यहाँ पे अच्छा ना लगा तो एनसीईआरटी खोल के वहां पे देख सकते हो। एक बार आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगने लगेगा। इसके बाद कोट डीजी और बनावली है, ये ज्यादा रिपीट नहीं होते देखे मैंने, इसलिए मैंने इनको मार्क नहीं किया है। लेकिन एक बार आप इनको भी देख लीजिए ताकि ऐसा ना हो कि आपको बनावली मार्क करने को आ गया तो आपको हिंट ही ना हो, आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हाँ नॉर्थ साइड में, यहाँ इस साइड में शायद है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो ताकि आपको वहां पे गैस भी लगाना पड़े कि बनावली पढ़ा नहीं था, लेकिन आप एटलीस्ट तुक्का वहां पे अच्छे से लगा पाओ। तो जो बाकी मैं मार्क नहीं करूँ एटलीस्ट उनको एक बार देख लेना। अब अपन देखते हैं सीधा अगला वाला मैप हमारा पेज नंबर 30 का, महाजनपदास एंड सिटीज। तो यहाँ पे कुछ नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्जैन और तक्षशिला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें मगध, कुल्लू और अवंती, ये शायद वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जो नाम है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन अगर हम बात करें तो मगध, कुल्लू, अवंती, उज्जैन और तक्षशिला और गांधारा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। और उनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उज्जैन और तक्षशिला, ये तो अच्छे से देख ही लेना।
जो राजगाह है ये भी अगले मैप में हम देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं, अगले वाले मैप में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स में हम देखेंगे राजगाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि ये थी हमारे मगध की कैपिटल। तो हो सकता है वहाँ पे आपको हिंट लेके आ जाए, द अर्लियर एक्स वाज द कैपिटल ऑफ मगध, लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। एग्जैक्टली ये सेंटेंस आने की चांसेस नहीं है, लेकिन मैंने ताकि दोनों बता दी ताकि आपको ये भी पता हो कि सबसे पहले राजगीर कैपिटल थी, उसके बाद कैपिटल पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई थी। राजगीर को ही राजगाह बुलाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से देख लीजिए राजगीर कहाँ पे। इसके अलावा सतवाहनास, चोलास, पांड्यास, ये हमें पता है सदर्न साइड के रूलर्स थे, तो आप देख सकते हैं साउथ इंडिया में इनकी मार्किंग है। कुशानास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे, और इसके अलावा जो बाकी जितनी भी जगह हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप फटाफट देख सकते हैं। इसके बाद अपन सीधे बढ़ते हैं अगले हमारे मैप में। पेज नंबर 33 का ये मैप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अशोकन इंस्क्रिप्शन बहुत अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। यहाँ पे हमें 3 मार्किंग्स देखने को मिल रही है, मेजर रॉक एडिक्ट्स की, माइनर रॉक एडिक्ट्स की और पिलर इंस्क्रिप्शंस की। सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपसे पिलर इंस्क्रिप्शन पूछे जाए, और मे भी ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर से मैंने निकाले हुए हैं, दोनों पहले आ चुके हैं। तो वहाँ पे क्या था, 2 मार्क्ड लोकेशन थे, वहाँ पे पूछा गया था, हिंट दी गई थी पिलर इंस्क्रिप्शन इन एमपी। तो सिंपल से एमपी की पिलर इंस्क्रिप्शन सांची, और मीरठ यूपी की पिलर इंस्क्रिप्शन मीरठ। तो ये आप देख सकते हैं सांची, मीरठ। सारनाथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पिलर इंस्क्रिप्शन है। अगर अपन बात करें एक रॉक एडिक्ट जो इंपॉर्टेंट आ सकता है वो है कांधार। इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली इतने सारे नहीं आने वाले, लेकिन जितने भी आने वाले हैं इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है सांची, सारनाथ, मेरठ, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब अपन सीधा देखते हैं हमारा अगला मैप, जो कि है मेजर बुद्धिस्ट साइट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप्स में अगर मैं बात करूं तो उनमें से एक है ये बहुत बार आता है, बहुत सारे मैं कल ही डिस्कॉर्ड में बच्चों से बात करा था, उन्होंने बताया ये वाला मैप हमें देखने को मिला था हमारे प्री बोर्ड में, और बहुत सारा चांसेस है कि आपको बोर्ड में भी देखने को मिल जाए। वैसे अगर आपने डिस्कॉर्ड अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्कॉर्ड बहुत अच्छा सर्वर है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं हमसे, आप भी वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन करिए। तो अभी अपन सीधे यहाँ के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले बुद्धा's बर्थ प्लेस, प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एंड प्लेस वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, आपसे मार्क करते, ये तो सारे ही नाम आपको बनने चाहिए मार्क करते भी, और आपकी उनकी सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए। तो बुद्धा's बर्थ प्लेस लुम्बिनी, लुम्बिनी आप देख सकते हैं। बुद्धा's अटेंड एनलाइटमेंट इन द प्लेस डैश बोधगया। बुद्धा's फर्स्ट सर्मन सारनाथ। और इसके अलावा भारत और सांची, ये 2 इंपॉर्टेंट भी बहुत जगह मैंने कई बार देखा है कि सैंपल पेपर में कि प्रीवियस ईयर्स में ये आए हुए हैं, तो ये भी आपको दोनों बनना चाहिए। इसके अलावा अमरावती भी एक जगह है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने सैंपल पेपर से ये क्वेश्चन डाला है बुद्धिस्ट साइट एट आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश में अमरावती और महाराष्ट्र में नासिक। अमरावती और नासिक मैंने मार्क नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा बार नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर अपन बात करें तो सांची, भारत, बोधगया, लुम्बिनी। अब अपन सीधे देखते हैं हमारा अगला मैप। पेज नंबर 174 आप खोल सकते हैं। साउथ इंडिया फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही नाम है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर की सिटी मार्क्ड है। कृष्णदेव राय बिलोंग टू दिस एम्पायर, इस तरीके की हिंट आपको देखने को मिल सकती है, तो आपको विजयनगर पता होना चाहिए, हमारे इस साइड में विजयनगर। इसके अलावा तंजावर भी पूछा गया है पहले, तो तंजावर भी मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क किया हुआ है। इसके अलावा बिदार हो गए, बीजापुर हो गए, ये और गोलकोंडा, ये 3 भी इंपॉर्टेंट है थोड़े बहुत, लेकिन इनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके अलावा बाकी के जितने वो तो बहुत थोड़े कम ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मार्क नहीं किए। तो ऐसा नहीं है कि आप बाकियों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। मैंने अगर 2 मार्क किया और मैंने बताया कि ये 3 थोड़े बहुत आने की चांसेस है, तो बाकियों को भी आप सिर्फ एक बार फटाक से पढ़ लीजिए, ताकि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। जब आप वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो भले ही आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप तुक्का लगाओगे ना तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा पता होगा कि यार हाँ शायद देखा था, ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है कि यहाँ पे था शायद। तो इस तरीके से कभी कभार हमारा तुक्का भी लग जाता है, क्योंकि हमने उनको देखा हुआ है, हमें सबकॉन्शियस लेवल पे हमें पता है, भले ही हमें अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ की, हमें मेमोरी नहीं है कि कहाँ पे था, लेकिन जब हम तुक्का लगाते हैं तो हम सबकॉन्शियस लेवल के जो हमारा मेमोरी है उससे कई बार लगा देते हैं। तो इस तरीके से भी कभी कभार हमारा जो आंसर है वो सही हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि भले ही आप याद ना करो, लेकिन एटलीस्ट इन सबको पढ़ लेना एक बार। अब अपन सीधा देखते हैं हमारा अगला मैप, टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब।
इनसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर अपन टेरिटरीज की बात करें तो आगरा और दिल्ली, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। आगरा और दिल्ली कई बार पूछा गया है। इसके अलावा पानीपत होगा, कंधार होगा, ये 2 अलग इंपॉर्टेंट रीजन है जो मार्क करने को आ सकते हैं, लेकिन इनके आने की चांसेस कंपैरेटिवली जो बोध गया वाला हमारा जो मैप है, जो हड़प्पा वाला हमारा मैप है, उनसे कम रहती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें मार्क नहीं किए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो दिल्ली, आगरा और कंधार। अब अपन सीधे देखते हैं हमारा अगला मैप, पेज नंबर 297 का, सिटीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। तो यहाँ से बहुत सारी सिटीज़ है, कई मेनली यहाँ पे आपको डायरेक्टली मार्क करने को आएगा कि आप बॉम्बे मार्क करो, सूरत मार्क करो, पंजाब मार्क करो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है पंजाब से रिलेटेड, प्लेस ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, तो सिंपल अमृतसर पंजाब। तो आपको पंजाब नहीं लिखना, आपको अमृतसर लिखना, मार्क करना पड़ेगा। वो आगे अपन देखेंगे कि कहाँ पे अमृतसर अच्छे से। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट सिटीज़ बता रहा हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो लखनऊ, अवध, बिहार, ये इंपॉर्टेंट स्टेट है। अवध, बिहार आपको पता होना चाहिए। बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्क करने को आती हैं, वो अपन आगे और भी देखेंगे। कलकत्ता, मद्रास कई बार पूछा गया है मार्क करने के लिए, तो मद्रास आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे के लिए भी अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी अपन एक आगे मैंने डाला हुआ है, तो वहाँ पे अच्छे से बताऊंगा। सूरत, गुजरात में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह हैं जो पूछी जाती हैं, तो उनको भी अपन देखेंगे। तो सूरत अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब, तो ये सारे जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इलाहाबाद है, इसके आने के चांसेस नहीं है ज़्यादा। बेरार हो गए, उड़ीसा हो गए, इनके भी एक बार आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। ऑब्वियसली जितनी भी इंडिया की स्टेट है, इंडिया की इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। आपको अहमदाबाद कहाँ पे है, बॉम्बे कहाँ पे है, ये सब तो ऑब्वियसली आपको एक बार देखना ही चाहिए। अपना पूरा जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है एक बार अच्छे से उसको देखो, और जो फिर हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उनको आप एक बार देखो, तो इस तरीके से आपका मैप वर्क है जो अच्छे से होता जाएगा। अपन सीधे देखते हैं हमारे अगले मैप पे, मेन सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ का क्वेश्चन है, द ट्विन ब्रोज आर फ्रॉम डैश, इसके आने की चांसेस सबसे ज्यादा है, तो आपको मार्क करना है जबलपुर। इसके बाद बाकी थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता, मैंने नहीं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ, जबलपुर आने की चांसेस ज़्यादा नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा आते हुए। सैम्पल पेपर्स में भी मैंने देखा था जबलपुर शायद एक जगह एक बार आया, इसके अलावा नहीं आया, तो जबलपुर ज़्यादा आने की चांसेस नहीं है। दिल्ली, आगरा मैंने पहले भी बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कानपुर, झांसी, बनारस, कलकत्ता, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट झांसी। कई बार मैंने देखा झांसी कई बार आया, तो झांसी को आप अच्छे से देख लेना। कलकत्ता, बनारस, कानपुर। तो बनारस का क्वेश्चन मैंने एक आगे भी डाला है, अपन उसको आगे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा जो ये कलकत्ता हो गए, आजमगढ़ होगा, आजमगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कि लखनऊ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, अवध आ सकता है, ये भी आपको अच्छे से देखना है। लेकिन सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो ये हाईलाइटेड वाले। ग्वालियर मैंने देखा है कि 2-3 बार पहले आ चुका है। मेरठ का मैंने आपको बता दिया, मेरठ आता है, तो ग्वालियर और मेरठ को भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ आप पॉज करके और स्किप कर करके वीडियो मत देखा करो। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग ओरली यहाँ पे बोलते हैं वीडियो में, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सीधे अब अपन देखते हैं अगले वाले मैप की तरफ, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट मैप्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे नाम है जो आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारा चौरी चौरा आपको पता होना चाहिए। चंपारण, बिहार, चंपारण आपको पता होना चाहिए। बनारस भी मैंने पहले भी बोला है, बनारस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इलाहाबाद मैंने पहले भी बोला था इसका भी, कि आप कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है तो पता ही होना चाहिए। खेड़ा, डांडी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हिंट्स आ सकते हैं कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे मार्क कर दिया गया ए, और आपसे बोला हिंट दी गई है कि प्लेस वेयर सॉल्ट मार्च टुक प्लेस, तो आपको बनना चाहिए डांडी। इस तरीके से अगर आपको हिंट आती है इनकी तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ रखा है तो आपसे बन ही जाएगा। अगर आपको नहीं आती तो भी आपको पढ़ना चाहिए। तो अपन पूरे हिंट्स भी देख लेंगे एक बार। पहले अपन यहाँ के और नाम बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अमृतसर का भी मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, पंजाब की जब हमने बात करी थी, और लाहौर। इसके अलावा अपन क्वेश्चंस देखे अगर यहाँ पे आ सकते हैं, जो हिंट्स आ सकती है तो वहाँ पे आ सकती है प्लेस वेयर सॉल्ट मार्च वाज हेल्ड, डांडी। गांधी स्पीच एट BHU, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। मार्क नहीं किया बनारस मैंने, लेकिन आ सकता है। क्विट इंडिया स्टार्टेड एट, जो रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ था बॉम्बे आपसे बनना चाहिए। बॉम्बे कई बार अलग अलग मैप में बताया गया, तो बॉम्बे आ सकता है। प्लेस वेयर गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन, चंपारण, ये भी मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। प्लेस वेयर पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर, चौरी चौरा। तो इसलिए ये आपको बनना चाहिए कि कभी कभार आपको अगर किस्मत साथ रही और आपको इसमें अगर कि मार्क्ड है लोकेशन, उसमें हिंट दी गई है और आपसे मार्क्ड लोकेशन पता नहीं है, तो भी आपको हिंट अगर बन गई तो आपसे आंसर बन जाएगा। तो अपन को कौन सी जगह पे ये चीजें वो भी बनना चाहिए, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी बनना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे सारे मैप्स खत्म होते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको टिप्स दूंगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से मैप वर्क अपना पूरा किया था।
सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा, जो एक तरीका है जिसको आप फॉलो करके बहुत ईजिली अपना मैप वर्क पूरा कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप जाइए मार्केट में 5 मैप खरीद के लेके आइए, 5 पॉलिटिकल मैप इंडिया के। 5 क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो 2 मैप आप उठाइए और जितने भी मैप हमने अभी तक डिस्कस किए आप सारे को उनको पेन से मार्क कर लीजिए और उसको एक जगह पे चिपका दीजिए। स्टडी प्लेस के आपके जो भी स्टडी टेबल है उसके सामने आप चाहो तो चिपका सकते हो। उसको आप 4, 5, 6 बार पढ़ लो और उसके बाद जब 4, 5 बार आप पढ़ चुके हो तो उसको आप जो अपना थर्ड जो मैप है, मैंने 5 मैप लाने के लिए बोले, थर्ड मैप जो है आप उसमें पेंसिल से मार्क करना चालू करो बिना देखे। जब आप बिना देखे मार्क करोगे ना तो पहली बार नहीं बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा। पहली बार में मे बी आप 40% मार्क कर पाओगे, दूसरी बार में आप एक बार और पढ़ के आप फिर से करोगे तो मे बी 50% मार्क कर पाओगे। लेकिन जब ये 5-6 बार आप रिपीट कर लोगे ना, मिटा के बार बार करने की कोशिश करोगे तो एक टाइम आएगा जब आप ऑलमोस्ट सारे आप अच्छे से मार्क कर पाओगे और धीरे धीरे ये याद होने लगेंगे। क्या होता है ना, जब हम सिर्फ पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें उतने अच्छे से याद नहीं हो पाती है, लेकिन जब हम एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब आप बिना देखे आप मार्क कर लोगे ना एक बार, तो उसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो इस तरीके से मैंने भी किया था। मैंने क्या किया था, एक बार मार्क कर लेता पेन से, उसको पढ़ता था, 2-3 बार पढ़ा और उसके बाद जब बिना देखे मार्क किया ना तो जो मैं खुद से मार्क कर पाया था वो मैं कभी नहीं भूला। तो इसलिए भी ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे आप खुद से मार्क करना चालू कर दोगे आपको चीज़ें एकदम से दिमाग में बैठने लगेंगी। तो ये सबसे नंबर 1 टिप है मैप वर्क करने के लिए। आप फिर से जाओ, पूरी वीडियो आप पॉज करके देख सकते हो। आप चाहो तो आप अलग अलग टाइम स्टैम्प का यूज़ करके अलग अलग जगह पे जाओ, पॉज करो, आप मैप वर्क जो है आप उसको पॉज करके वहाँ पे एक एक को मार्क करो, उसके बाद पढ़ना चालू करो उसको। 2-3 दिन तक आप पढ़ो उसको, उसके बाद आप एक एक जगह पे मैप को मार्क करना चालू करो। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको पूरा मैप वर्क अच्छे से हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट में पूछ सकते हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, डेटा एंड वीडियो, और होपफुली हम फिर से मिलेंगे।